यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको रमज़ान का 8वां रोज़ा मुबारक। और माशाल्लाह माशाल्लाह सहरी में जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी आँख देर से खुली थी और रोटी रात की रखी थी, बस वही खा के गुजारा किया। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने स्टार्ट किया अपना अफ्तारी से पहले से नमाज कुरान मैंने पढ़ ली थी 2 बजे दोपहर के। आज सुबह ही उठते ही जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी 12 बजे। फिर जब नहा वहा के फ्रेश होके फारिग हुई फिर मैंने कुरान नमाज पढ़ा और उसके बाद जो है ना मैं फिर आप सबके साथ अपना व्लॉग शेयर करने के लिए मैंने व्लॉग बनाया। और यहाँ पर मैं मुबारकबाद दूंगी अपने दो भांजों को जिनकी थी रोज़ा खुशाई माशाल्लाह। और उन दोनों के लिए ये व्लॉग है। और मेरी सिस्टर काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि आप मार्केट जाओ तो हमें जो है ना कपड़े दिखाना कि वहाँ पर हिबा बुखारी वाला सूट जो है उसके क्या प्राइस चल रहे हैं और वो कितने तक का है ये वो। तो फिर मैं आज फाइनली गई थी और मैं वहाँ पर मालूमात कर कर आई हूँ। और लेके तो खैर मैं नहीं आई क्योंकि बहुत महंगा था, लेकिन हाँ मैं देख कर आई हूँ और मैं अपनी सिस्टर को दिखा दूँगी। अगर उन्हें समझ आएगा तो फिर वो मुझसे मंगवाएंगी। और मेरी भतीजी ने भी मुझसे बहुत सारी मेकअप की चीज़ें मंगवाई हैं, डमी वगैरह, वो तो मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन उनकी मेकअप वगैरह भी मैं देखने के लिए गई थी, लेकिन रश इतना था, मेकअप पर तो बात ही नहीं हो रही है। और मेकअप पर तो इतना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, लोग दिखा ही नहीं रहे हैं। एक चीज़ अगर बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि बाद में आना बाद में आना। तो अब देखते हैं मैं कब लेने जाऊंगी उनका मेकअप, उनकी चीज़ें। और मेरी जो भतीजी है ना वो पार्लर का काम करती है, सीख रही है, तो इस वजह से उन्हें नीड थी काफ़ी चीज़ों की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज जाके लेकर आ जाती हूँ और मैं कुछ बच्चों की भी चीज़ें देख लूँगी अब। तो अब फाइनली मैं आज फिर कपड़े भी धो रही थी तो फारिग थी थोड़ा सा। जब लाइट वगैरह बीच में चली गई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मार्केट चली जाऊं। और मैंने कहा अफ्तारी का मैं आते हुए लेके आ जाऊंगी बच्चों के लिए। और माशाल्लाह से वैसे भी अफ्तारी में तो बरकतें हो जाती हैं, तो है ना मैंने कहा चलो मैं ले लूँगी, थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं तो गुजारा हो जाता है। फिर रात में तो वैसे भी हमारे बच्चे तो खाना ही खाते हैं, रोटी सालन ही मांगते हैं, तो मुझे रोटियाँ भी बनानी होती हैं। तो कलेजी का सालन रखा हुआ था तो फिर मैंने कहा कलेजी का सालन भी है और वो भी है। तो इस वजह से फिर जो है ना मैं चली गई थी मार्केट। और वहाँ जाके तो भाई इतना रश इतना रश। मैं आप सबको हिबा बुखारी वाला सूट भी दिखाऊंगी जो कि मेरी सिस्टर बोल रही थी कि पूछना इसके प्राइस क्या है। उनकी किसी की शादी वगैरह है तो उन्होंने कहा था कि बताना मुझे, तो मैंने कहा चलो बता दूंगी, आप टेंशन नहीं लो। जब भी मेरा जाना होगा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि इसके प्राइस क्या चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिर जल्दी से मार्केट, और आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा लाइक करना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। मेरी फैमिली के लिए भी दुआएं करनी है। और जी और हाँ, पार्लर से भी काफ़ी ऑफ़र आ रही है। जिस किसी को भी मेहंदी लगानी अच्छी आती है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी है, मेरी टिकटॉक की भी आईडी है। और यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, जब आप यूट्यूब पर मुझे मैसेज करेंगी तो वहाँ मैं आपको अपना नंबर दूंगी, क्योंकि मैं टिकटॉक पर नहीं दे सकती अपना नंबर, और इंस्टाग्राम पर भी मैं आप सबको अपना नंबर दे सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, फिर आप मुझे वहाँ पर मैसेज, और सिर्फ ये लड़कियों के लिए ऑफ़र है। और कोई भी अगर लड़की भी फजूल बात करेगी या कोई भी ऐसे मैसेजेस आएंगे तो डायरेक्ट मेरे हस्बैंड उन्हें ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हस्बैंड के हाथ में होगा वो मोबाइल जिसमें आप मैसेज करेंगी मुझे इंस्टाग्राम पर, यानी कि फ़ेसबुक के वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करेंगी तो मेरे हस्बैंड वो यूज़ करते हैं। तो वो ही आपको फिर मतलब एंस करेंगे उस बात का कि आप अगर लड़की होंगी तो वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, मैं करूँगी। अगर आप जेंट्स होंगे तो फ़ौरन डायरेक्ट हस्बैंड आपको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आप सबको बता दूं मेरे पार्लर में काफ़ी ऑफ़र आ रही हैं, लेकिन देखती हूँ मैं कौन से पार्लर जाऊँगी और मैं किस पार्लर में जाके सीज़न जैसे लगाऊँगी अपना। और इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और मुझे मुझे जो है ना अपनी दुआओं में इतना ज़्यादा याद रखना है कि आप लोगों बस इतना याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे तरक्की दे, कामयाबी दे, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें
मुझे बस दुआओं की ज़रूरत है, और लाइक ज़रूर किया करें भाई वीडियो को। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी शायद बात हो गई। मैं आप सबसे बस यही कह रही थी कि ये वो बाज़ार जाना है, काम भी करना है, बस यही बातें थी मेरी। यही मैं आप सबको अभी वॉइस ओवर में बता रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं आप सबको से व्लॉग बनाती हूँ ना, उस वक्त बच्चे बड़े शोर कर रहे होते हैं। मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। अब चलते हैं मार्केट। यहाँ पर मैं केल में बैठ गई। हमारे यहाँ केलें चलती हैं ये गाड़ियाँ, जो कि 60 रुपये किराया लेती हैं, लेकिन हमें आराम से पहुंचा देती हैं और आराम से हम आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये नईम हॉस्पिटल का एरिया है मलीर में, जैसे कि सब जानते हैं। यहाँ पे 2 लेडीज़ और बैठी हुई थी मेरे साथ। अभी चलते हैं। तो ये देखिए फाइनली हम मार्केट पहुँच गए। मैं अकेली ही थी, क्योंकि अजान को मैं घर पर छोड़ के गई थी बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं अयान की पेंटें देख रही थी, और यहाँ पर पेंटें बहुत महंगी थी। 400 की, 500 की, 550 की, ऐसे दे रहे थे साइज़ के हिसाब से। और अगर बड़े बच्चों की ले रहे थे तो 700 800 की ऐसे दे रहे थे। हर किसी के रेट अलग थे, यानी कि बच्चों के हिसाब से। तो बस देखते हैं फिर लेते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आप सबको हर चीज़ के रेट दिखाने के लिए वीडियो बनाई मैंने वैसे मैंने लिया कुछ भी नहीं खास इतना। यहाँ पर देखिए ये 1000 की, 1500 की ऐसे दे रहे हैं हील वगैरह, और काफ़ी अच्छी थी। और जो सेल में लगाई हुई थी तो वो 700 की, 800 की दे रहे थे। यहाँ पर ये वाली मुझे समझ आ रही थी, लेकिन ये जो है ना, इस पर इसके ये जो काम है ना, मतलब ये जो लगे हुए हैं से वो ना, ये प्लास्टिक के थे, और मतलब उस पर ग्लू वगैरह भी लगा हुआ था, और ये इतनी महंगी दे रहे थे तो मुझे सही नहीं लगी, फिर महंगी थी ज़्यादा। मैंने कहा सेल भी इतनी महंगी लगाई हुई है। यहाँ पर ये देखिए ये जो है ना शॉप है कुर्ते वगैरह की, तो मुझे इस शॉप पर कुर्ते अच्छे लग रहे थे ये, तो मैंने सोचा चले मैं आप सबसे शेयर कर दूँ। जो लोग मलीर में रहते हैं तो वो इस शॉप को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे कुर्ते काफ़ी अच्छे फैंसी आए हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन महंगे बहुत थे, 5-5 हज़ार के थे। ये देखिए जी हिबा बुखारी का ड्रेस, ये स्टिच हुआ हुआ है। ये 4.5 का, 5 का, 3 का ऐसे दे रहे थे। काम काम पे बात थी, जिसके साथ पैंट ट्राउज़र था तो वो 3 का था, और जिसके साथ ये वाला काम था तो ये 4 का दे रहे, 4 का बोल रहे थे, लेकिन 3.5 में दे रहे थे। यहाँ पे ये सिंपल सूट भी रखे हुए हैं अनस्टिच, तो मैं ये भी दिखाती हूँ आप सबको। तो आप लोग बताएं आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और बहुत ही प्यारा जो है ना लग रहा था ये मुझे, काफ़ी अच्छे। ये दुपट्टे आए हुए हैं कि आप प्लेन सूट पर दुपट्टे इस तरह से कैरी कर सकती हैं। ये काफ़ी अच्छे दुपट्टे लग रहे थे मुझे। ये देखिए ये दुपट्टे, ये इस तरह माइयों वगैरह में। और ये जो है ना ये सूट रखे हुए हैं उस साइड पर हिबा बुखारी वाले, ये देखिए ये रखे हुए हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि आंटी हटें, तो ये तो वो तो, क्योंकि बच्चे खड़े हुए थे यहाँ पर। और अभी जो है ना घर पर आए हैं, मैं समोसे वगैरह लेकर आई, हलीम लेकर आई। और ये एक चच्ची सास की बेटी हैं हमारी ना, उन्होंने ये भेज दिए थे वो पकौड़ियाँ वगैरह, जैसे कि अफ्तारी, और कबाब तल लिए थे मैंने बस थोड़े से। आज तो कुछ ज़्यादा नहीं था, तो यही खाए पिया। और आप लोग बताएं आप लोगों ने अफ्तारी किस चीज़ से की। और अब आ गई थी जी चाय की बारी, और मैंने डकार अंडे भी मंगाए हुए हैं। मैं ये खाती हूँ शौक़ से, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं शुरू से, काफ़ी दिनों से मैं इसको खा रही हूँ, दिल करता है तो खा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग आप सबको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।